आपका बेबी प्री मैच्योर हुआ है? क्या आपका बेबी आपके प्रेगनेंसी के 30 वीक से पहले पैदा हो गया? क्या आपका बेबी किसी क्लिनिकल कंडीशन के कारण ऑक्सीजन पे रहा है? क्या आपका बेबी का बर्थ वेट 1.5 केजी से कम रहा? तो उसके लिए आरओपी क्यों ज़रूरी है, आइए बात करते हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल लिटिल फाइटर आद्रिका में। तो आज का हमारा टॉपिक है आरओपी, रेटिनोपैथी और प्री मैच्योरिटी। तो ये एक ऐसी बीमारी है जो कि छोटे बच्चों में, स्पेशली प्री मैच्योर बच्चों में, जो कि समय से पहले पैदा हो जाते हैं, उनके अंदर होती है। उनके आंखों के पर्दों पे एबनॉर्मल ब्लड वेसल्स ग्रो हो जाती हैं, जो आगे चलकर उनकी आंखों को बहुत असर करती हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि रेटिनोपैथी और प्री मैच्योरिटी का रिस्क किन बच्चों को होता है, और इसके लिए कितना रेगुलर चेकअप और कितने विजिट में हमें मालूम चलता है कि हाँ बेबी की आई अब ठीक है। इन कंडीशन में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कराना, जो बच्चे 30 वीक से पहले पैदा हो जाते हैं उनके अंदर पर्दे की सही ग्रोथ नहीं हो पाती है। तो उन सभी बच्चों का जिसका एज 30 वीक्स अराउंड से कम है, उनको ये रेटिनोपैथी और प्री मैच्योरिटी का टेस्ट बहुत ज़रूरी है कराना। वो बच्चे जिनका वेट 1.5 केजी से कम है, भले ही वो 30 वीक के बाद हुए हों, आफ्टर 31st 32 वीक में हुए हैं, बट उनका वेट अगर 1.5 केजी से कम है, तो ऐसे केसेस में भी रेटिनोपैथी और प्री मैच्योरिटी टेस्ट का कराना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। थर्ड, वो बच्चे जो किसी क्लिनिकली कंडीशन के कारण एनआईसीयू में काफ़ी लंबे समय तक ऑक्सीजन पे रहे हैं, तो ऐसे बच्चों में भी आरओपी होने का सबसे बड़ा रिस्क होता है। तो इसके लिए जो बच्चे ऑक्सीजन पे भी रहे हैं काफ़ी लंबे समय तक, उनके लिए भी रेटिनोपैथी और प्री मैच्योरिटी का टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अब हम बात करेंगे कि इसमें कितना टाइम लगता है, और क्या ये बेबी के लिए पेनफुल होता है, और कितने विजिट में हमें मालूम चलता है कि हाँ बेबी की आई अब ठीक है। तो मोस्टली मेरी बेबी जो 24 वीक्स पे हुई थी, उसे कितने टाइम लगे और हम कितने विजिट डॉक्टर के पास गए जब हमारे डॉक्टर ने बोला कि हाँ बेबी की अब आई ठीक है, और क्या मेरी बेबी को पेन हुआ। तो इसमें ऐसा कोई बहुत बड़ा पेन नहीं होता बेबी को, नॉर्मल होता है। बस डॉक्टर आपकी बेबी की आंखों में कुछ मशीनें डाल के, फैलाने के लिए कुछ मशीनें डालते हैं, तो ऐसा सच कोई पेनफुल प्रोसेस नहीं होता बेबी के लिए। और इसमें 45 से 1 आवर का टाइम लग सकता है फर्स्ट चेकअप में, जो डॉक्टर करते हैं। और उसमें डॉक्टर आपकी बेबी को आँखों में 3 से 4 बार आइस ड्रॉप डालते हैं कि बेबी की आंखों को डाइल्यूट कर सकें, उसके अंदर रेटिना की ब्लड वेसल्स को अच्छे से देखने में मदद मिलती है। तो इसलिए डॉक्टर बेबी की आंख को डाइल्यूट करने के लिए आइस ड्रॉप डालते हैं। हमें 3 विजिट लगे थे डॉक्टर के पास, जब हमारे डॉक्टर ने हमें बोला कि हाँ अब आपकी बेबी की आई ठीक है और अब आप 1 ईयर फॉलोअप चेकअप के लिए आना। तो जब हम थर्ड टाइम डॉक्टर के पास गए थे, तो डॉक्टर ने बोला कि यस इट इज़ ऑल डन, अब आपको 1 ईयर